हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, राजस्थान पीटीटी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अगला चरण आपका आता है काउंसलिंग का। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है आपकी 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में शुरू हो जाएगी। तो इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को राजस्थान पीटीटी की काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि काउंसलिंग से लेकर रिपोर्टिंग तक कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, काउंसलिंग की फीस और कॉलेज की फीस जो है वो आपको कैसे जमा करनी है, अपवर्ड मूवमेंट का क्या काम होता है। जो भी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा, बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा आप लोग। तो सबसे पहले बात करेंगे कि टोटल फीस कितनी जमा करनी होगी और ये फीस जो है आपको कैसे जमा करनी होगी। फीस आपको काउंसलिंग के टाइम 5,000 रुपए जमा करनी होगी। हो सकता है कि फीस इस बार बढ़ जाए। अगर आप काउंसलिंग में भाग लेते हैं और आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, कॉलेज अलॉट होने के बाद 23,000 रुपए फीस जमा करनी होगी, यानी कि 5,000 रुपए काउंसलिंग के टाइम और 23,000 रुपए जो है आपकी वो कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको जमा करनी होगी। ठीक है, कॉलेज अलॉट होने के बाद 23,000 रुपए फीस जमा करनी होगी। यह फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई मित्र चालान के माध्यम से जमा कर सकते हैं। मान लीजिए आपने काउंसलिंग में भाग लिया है और आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो काउंसलिंग की जो फीस है 5,000 रुपए, 400 रुपए कटकर 4,600 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। मान लीजिए कि आपने काउंसलिंग में भाग लिया और आपकी जो फीस है वो 5,000 रुपए फीस आपने पे कर दी। ठीक है, जमा कर दी। मैंने आपको बता दिया कि फीस आपको जो है फीस आपको कैसे जमा करनी होगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई मित्र चालान के माध्यम से आपको फीस पे करनी होगी। ठीक है, तो फीस जो है आपकी कैसे वापस आएगी। मान लीजिए आपने काउंसलिंग में हिस्सा लिया। ठीक है, काउंसलिंग में हिस्सा लेने के बाद आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है। ठीक है, तो जो फीस आपकी होगी 5,000 रुपए, इसमें से 400 रुपए आपके काट लिए जाएंगे काउंसलिंग के, और बाकी की जो फीस है आपकी 4,600 वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अगर आपने बैंक अकाउंट में खाता नहीं खुलाया है तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जल्दी से आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। मान लीजिए आपने काउंसलिंग में हिस्सा लिया, तो अब फीस वो है जो आपकी कैसे वापस आएगी। तो एक बात आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है। आपको एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। बैंक अकाउंट में आपका जो नाम है, नेम, फादर नेम और डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम होना चाहिए। एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर मिस्टेक होता है तो आपकी फीस जो है वो वापस नहीं आएगी। तो इस चीज पर आप विशेष ध्यान दें। जब आप बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं, आपका नाम, फादर का नेम और डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी, जो आपने पीटीटी के फॉर्म में जो आपने फिल किया है, बिल्कुल सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपकी फीस वापस नहीं आएगी। ठीक है, यह भी हो सकता है कि जो फीस जो है आपकी चेक के माध्यम से आए, यह भी हो सकता है, लेकिन चांसेस सबसे ज्यादा यही है कि फीस आपके बैंक अकाउंट में आएगी। तो अगर आपने अपना बैंक अकाउंट अभी तक ओपन नहीं करवाया है तो तुरंत ओपन करवा लीजिए। और समय लगता है करीब 7 डेज का, 7 दिन का समय लगता है। और अभी तक आपकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई है। लगभग 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो यहां से आपके जितने भी डाउट्स थे, सारे डाउट्स आपकी आशा करते हैं खत्म हो चुके होंगे और आपकी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब बात करेंगे कि अपवर्ड मूवमेंट का अर्थ क्या होता है। अपवर्ड मूवमेंट जो होता है ये आखिरकार होता क्या है। काउंसलिंग के टाइम आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। 6 कॉलेज आपने अपने मनपसंद के कॉलेज आपने पसंद कर लिए और एक ऐसा कॉलेज, उस कॉलेज को आपका पाना आपका सपना है, आपकी इच्छा है कि हमको उसी कॉलेज में पढ़ना है, वही कॉलेज हमको लेना है। 6 कॉलेज में आपको अलग कॉलेज को दूसरा कॉलेज मिला और वो कॉलेज आपको नहीं मिला, तो उस समय आप करते हैं अपवर्ड मूवमेंट का प्रयोग। तो अपवर्ड मूवमेंट होता क्या है। तो अपवर्ड मूवमेंट का अर्थ होता है आपने काउंसलिंग में भाग लिया, आपने 6 कॉलेज चूज कर लिए और आपको अपने मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला, तो आप अपवर्ड मूवमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको अपवर्ड मूवमेंट पर क्लिक करना होगा। अगर आपके पसंद के अनुसार कॉलेज में सीट होंगी, अगर उस कॉलेज में सीट होंगी और आपके नंबर अच्छे होंगे तो कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएगा। आपके पसंद के अनुसार
फीस आपकी अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी, आपको कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आशा करते हैं कि अपवर्ड मूवमेंट का अर्थ आप समझ गए होंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूं, मान लीजिए काउंसलिंग के टाइम आपने 6 कॉलेज चूज कर लिए। 6 कॉलेज में आपने एक ऐसा कॉलेज चूज किया, आपने सोचा कि इस कॉलेज में हमको पढ़ना है, ये बहुत पास में है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, और ये कॉलेज अगर हमको मिल जाए तो बहुत आसानी होगी और मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो सकेगी और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो एक ऐसा कॉलेज जो आपके घर के पास में हो, ज़्यादा दूर भी ना हो, तो उस कॉलेज को पाने के लिए आप अपवर्ड मूवमेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको अपवर्ड मूवमेंट जो काउंसलिंग के बाद जब आप कॉलेज आपको मिल जाता है, 6 कॉलेज में से आपको एक कॉलेज मिल जाता है, आपके पसंद के अनुसार आपको कॉलेज नहीं मिलता है, तो आप अपवर्ड मूवमेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों के समझ में आ गया होगा। 6 कॉलेज मिलने के बाद आपको एक कॉलेज आपको मिल जाता है। अगर आपके नंबर अच्छे हैं और उस कॉलेज में सीटें अगर होंगी तो आपको कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात होती है कि आपके अगर नंबर अच्छे हैं तो आपको कॉलेज आसानी से मिल जाएगा अपवर्ड मूवमेंट के द्वारा। तो आशा करते हैं कि अपवर्ड मूवमेंट का जो अर्थ है वो आपके समझ में आ गया होगा। तो अभी फिलहाल तो अपवर्ड मूवमेंट का जो लिंक है वो अभी ओपन नहीं हुआ है, अभी आया नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पर, क्योंकि जब काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, काउंसलिंग प्रक्रिया होने के बाद अपवर्ड मूवमेंट का जो ऑप्शन है वो आपके इसकी पीटीटी की ऑफिशियल साइट पर अपने आप आ जाएगा। आपको करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बस काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी जो है 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में स्टार्ट आपकी हो जाएगी। कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है आपकी 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में शुरू हो जाएगी। तो अपवर्ड मूवमेंट का अर्थ आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे कि कॉलेज अलॉट होने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे आप लोगों को, आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं जो आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको ले जाने होंगे। पहला, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट का काम क्या होता है, जैसे कि आपकी फीस हो गई, आपने स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म फिल किया आपने, तो स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में आएगी। तो बैंक अकाउंट में आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक एक स्पेलिंग आपको ध्यान पूर्वक खाते में लिखना है, अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, ये 4 चीजें ध्यान पूर्वक आपको फॉर्म फिल जब आप करने के लिए जाएंगे तो ध्यान पूर्वक आप फॉर्म को फिल अप करें, ठीक है, गलती ना करें। अगर गलती करते तो आपकी जो स्कॉलरशिप है, आपकी जो फीस है वो वापस नहीं आएगी, ठीक है। मूल निवास, तो जनरल वाले जो बच्चे हैं तो उनके लिए तो मूल निवास का कोई काम नहीं है। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं और भी जो बच्चे हैं वो मूल निवास बनवा लें, क्योंकि मूल निवास का जो प्रयोग है आपको जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है उसके बाद लगेगा। डोमेशियल सर्टिफिकेट को कहा जाता है, डोमेशियल सर्टिफिकेट, मूल निवास आप बनवा लीजिए। तो इसमें भी लगभग 7 डेज का समय लगता है, अगर आपने नहीं बनवाया तो बनवा लीजिए आप लोग। अगला आपका जो सर्टिफिकेट आता है जाति प्रमाण पत्र, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपने नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए, सभी लोग लगभग बनवा लीजिए आप लोग। ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, जो भी सभी कास्ट के लोग जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, क्योंकि जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है उसके बाद जाति प्रमाण पत्र लगता है, ठीक है। अगला आपका जो आता है जो आपकी सर्टिफिकेट आता है आपका आय प्रमाण पत्र, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट का क्या काम होता है, जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते हैं तो स्कॉलरशिप के फॉर्म फिल करने में इनकम सर्टिफिकेट का बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है। अगर आपने आय प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए, इसमें भी लगभग 7 डेज का समय लगता है। आय प्रमाण पत्र का बहुत ही ज्यादा काम होता है, आपकी फीस वापस आती है स्कॉलरशिप के रूप में, जितनी भी आपने फीस जमा की होती है। देखिए, चाहे आप सरकारी कॉलेज में हो या फिर प्राइवेट कॉलेज में, आपकी फीस तो वापस आनी ही है। अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है अभी तक तो तुरंत बनवा लीजिए, मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, क्योंकि इसका बहुत ही अहम रोल होता है इनकम सर्टिफिकेट का, आय प्रमाण पत्र, और लगभग इसमें 7 डेज का समय लगता है। यदि आपने नहीं बनवाया तो बनवा लीजिए। 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये भी लगेंगी आपकी, चाहे आप 2 ईयर के कर रहे हैं या 4 ईयर के कर रहे हो, ठीक है। बीए बीएससी कर रहे हो या बीएड करने के लिए आप जा रहे हैं तो ये मार्कशीट बहुत ही जरूरी है, तो इनको भी आपको लगाना है, ठीक है। ये भी आपको साथ में लेकर जाना है जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। उसके बाद आवेदन पत्र पीटीटी का, जब आपने स्टार्टिंग में आवेदन फिल किया होगा पीटीटी का तो आपके पास फॉर्म होगा, आपका प्रिंट, जो भी प्रिंट आउट आपके पास हैं सारे प्रिंट आउट लेकर आपको जाने होंगे जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि
जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी आपके पास प्रिंट आउट हैं, सारे प्रिंट आउट आपको साथ में लेकर जाने होंगे। इसके बाद आपके पास आ जाता है डॉक्यूमेंट टीसी। जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया हो या फिर आपने मतलब 12 किया हो, उसकी टीसी यदि आपके पास है अगर, तो आपको टीसी भी साथ में ले जाना होगा कॉलेज अलॉट होने के बाद। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, यह भी आपको साथ में लेकर जाना होगा। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो नेट से आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आपको निकालना होगा। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर लेकर आपको जाना होगा साथ में, डॉक्यूमेंट्स के साथ में लेकर जाना होगा। जब आप इसको नहीं ले जाएंगे आपको कॉलेज नहीं मिलेगा और आपका एडमिशन भी नहीं होगा। तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आपको निकालना होगा नेट से, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। लेकिन अभी तो फिलहाल काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। लगभग 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में आपकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए जानकारी देने के लिए। अगर आप लोगों को पीजीटी की पल पल की अपडेट चाहिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।